हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 भारत में उद्योग देखेंगे। आपको पता ही है बच्चों कि मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग के निर्माण में करता है। मनुष्य का वस्तु निर्माण का कार्य उद्योग कहलाता है। मनुष्य का जो वस्तु निर्माण का कार्य है वो क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक किसान दिख रहा है आपको, जो अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहा है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुरूप पक्का माल तैयार करता है। उद्योग में क्या होता है, आपको पता है कि जो कच्चा माल है, कच्चे माल को वह रूपांतरित करके पक्का माल बनाता है, जैसे कि मिट्टी या धातु के बर्तन, गन्ने से गुड़ या चीनी। भारत में उद्योग गृह उद्योग रूप के रूप में प्राचीन काल से में विकसित अवस्था में थे, किंतु अंग्रेज के शासनकाल में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सन 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। जो भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा है वो कब की गई थी? 1948 में। उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारत की नवीनतम उदारीकरण की आर्थिक नीति देश में देशी विदेशी निवेशकों हेतु उद्योग लगाने के मार्ग खोल दिए। फलतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उद्योग जगत में सहभागिता बढ़ी है और भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक देश के रूप में उभर रहा है। अब बात करते हैं हम उद्योग की। तो वर्तमान युग में औद्योगिक विकास पर ही आर्थिक विकास निर्भर है। आर्थिक विकास से मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा राष्ट्र मजबूत होता है। हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उपलब्ध है। भारत की नवीनतम उदारीकरण की आर्थिक नीति देश में देशी विदेशी निवेशकों हेतु उद्योग लगाने के मार्ग खोल दिए है। वर्तमान युग में औद्योगिकी विकास पर ही आर्थिक विकास निर्भर है। आर्थिक विकास से मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा राष्ट्र मजबूत होता है, जैसे कि हमने बताया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां उपलब्ध होती है वो किस तरह से। पहले बात करते हैं हम, धरातली दशाएं उद्योग की स्थापना के अनुकूल है। सेकंड हम देखेंगे, अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं सामान्य हैं। थर्ड हम देखेंगे, देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। खनिज व कृषि आधारित कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिफ्थ, परिवहन तंत्र का फैलाव समुचित है। सिक्स, सघन जनसंख्या से विशाल बाजार उपलब्ध है। यहाँ पर ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में उद्योग के प्रकार। भारत में जो उद्योग है उसके प्रकार। तो उद्योग को हम कैसे कैसे विभाजित करते हैं। उद्योग का विभाजन हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार, स्वामित्व, उपयोगिता, आकार, तैयार माल की प्रकृति तथा कच्चे माल के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे निजी उद्योग। निजी उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं? जो व्यक्ति स्वामित्व में होते हैं। निजी उद्योग में जो व्यक्ति के स्वामित्व होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति स्वामित्व में होते हैं। सेकंड है सरकारी उद्योग, जो उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं। जैसे कि कुछ उद्योग जो होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल होती है जो गवर्नमेंट के अंदर, जैसे BHEL, भेल, इस टाइप की जो सरकारी कंपनी है वो होती है
जो सरकार द्वारा के स्वामित्व में होती है। सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होती है, ये होती है सहकारी। मिश्रित उद्योग की बात करते हैं, जो उपयुक्त में से किन्हीं दो या अधिक के स्वामित्व में होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं ना, जो है ये स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने किया बताया था। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर, है ना। उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो अन्य उद्योग के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योग के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। सेकंड हम बात करते हैं उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे वस्त्र, चीनी, कागज आदि। हम वह उद्योग की बात करते हैं औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें पूंजी निवेश में 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सेकंड बात करते हैं मध्यम उद्योग, इनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। तीसरे बात करते हैं लघु उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे लाख उद्योग। द बात करते हैं कुटीर उद्योग, इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्य की सहायता से चलाए जाते हैं, ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण। हम बात करते हैं 4 नंबर की, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। भारी उद्योग जिसमें भारी वस्तुओं जैसे मशीन आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग, इनमें दैनिक उपयोगिता की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना उद्योग। ये थी देखिए आज हमने कि उद्योग की स्थिति। ठीक है, कल हम देखेंगे कृषि पर आधारित उद्योग की कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं,